बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थोड़ा सा विलंब हो गया, बाहर प्रतीक्षा जाना था, बाबूजी और माँ जी का आशीर्वाद लेना था, वो लेकर के अब आया हूँ। आप सब लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं परिवार की तरफ से और सारी मीडिया को और आपके माध्यम से देश में जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं देता हूं आज के दिन की। धन्यवाद। अमित जी, किस तरीके से आज का दिन आप मना रहे हैं? कौन-कौन आने वाला है? बहुत साधारण सा दिन है और कुछ खास रखा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज करवा चौथ भी है। हेलो हेलो। और घर में जितनी महिलाएं हैं वो सब व्रत में हैं और व्रत तोड़ेंगी चांद देखने के बाद। तो हमने कुछ खास रखा नहीं है, परिवार के साथ ही अगर आज का दिन बीत जाए, बस यही मेरी कामना है। कोई खास नहीं करता जी। आज करवा चौथ है, आप भी हर साल व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो जो केक है आज रात को 12 बजे चांद आने के बाद खाने को मिलेगा या कल खा चुके हैं? आमतौर पर मैं भी रखता था व्रत, लेकिन अब कुछ ऐसी शारीरिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, कुछ दवाइयां लेनी पड़ती, तो उसके लिए हमें भोजन करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर्स ने मना किया है कि मैं फास्ट न रखूं। लेकिन सहमति रहती है और हमारा सब ध्यान जो है परिवार की जितनी महिलाएं हैं सब उनके साथ रहता है। अभी सारा समय उनके साथ बिताएंगे और जब रात को वो चांद देखने के बाद उनका व्रत टूटेगा तब फिर भोजन करेंगे उनके साथ। अमित जी, सबसे खास तोहफा आज के दिन पे कौन सा मिला है आपको? अभी मिलने वाला है। घर के लोगों ने कल रात को भोजन पे अपनी तरफ से स्नेह प्यार जताया, लेकिन जो सबसे अहम तोहफा है वो है आराध्या। वो अभी सो के उठी नहीं है, अभी उनसे जाकर के मिलूंगा क्योंकि मैं पहले ही घर से निकल आया। उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि वो क्या देती, फिर आपको बताऊंगा। जैसे जैसे आप उम्र का पड़ाव पार करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप काफी यंग और एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, तो जानना चाहेंगे इतनी ऊर्जा आप में कहां से आती है? अभी कहा, अभी बताया मैंने कि अब न जाने क्यों आप ऐसा सोचती हैं। ये तो अब माँ बाबूजी से पूछना पड़ेगा कहां से एनर्जी आई, ये तो जेनेटिक है, अभी क्या करें उसका। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप लोग हमारे जितने भी दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, उनको देख करके, उनके प्यार को देख करके अपने अगर एक उत्साह बढ़ता है। मिस्टर बच्चन, अगर आपकी बात करें तो कई सारे लोग हैं जो बंबई शहर में आते हैं आपके जैसा बनने के लिए, कई अरमान होते हैं उनके। आपके कौन सा ऐसा एक अरमान बाकी है जो आपको लगता है कि वो मुझे पूरा करना है अभी? सबसे पहले तो उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी तरह बने, क्योंकि बड़ा कष्ट उनको उठाना पड़ेगा। बहुत से और भी रास्ते हैं और बहुत से और अव्वल लोग हैं जिनको उनका एक उदाहरण मान करके उनको चलना चाहिए। अरमान तो देखिए प्रत्येक इंसान के अंदर होता है प्रतिदिन, और प्रतिदिन कोई ना कोई एक चुनौती आती रहे हमारे जीवन में जिसके साथ हम जूझ सकें, जिसके साथ लड़ सकें। कोई हमने लक्ष्य कभी बनाया नहीं था अपने जीवन में, और ईश्वर की कृपा रही है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है वो मैं अपने आप को काफी संपन्न मानता हूं। अमित जी, आपके बहुत सारे फैंस अभी आपको देख भी रहे हैं, बाहर भी खड़े हैं, कुछ चंद पंक्तियां अगर आप बाबूजी की उनके साथ शेयर करना चाहें इस अद्भुत दिवस के दिन। अब पंक्तियां तो बहुत सी हैं और बाबूजी की लेखन जो है वो बहुत विस्तार है। बाबूजी हमेशा ऐसा कहते थे कि जन्मदिवस के दिन केक आता था, मोमबत्ती लगती थी, तो उनको ये लगता था कि ये इसमें कहीं भारतीयता जो है वो नहीं है, तो अब खोए का केक बनता है और उसमें मोमबत्तियां वगैरह नहीं जलती। लेकिन उन्होंने एक जन्मदिवस के दिन बहुत 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 सालों पहले उन्होंने वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव एक कविता लिखी थी, तो वही पंक्तियां हम लोग घर में भी दोहराते हैं और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए भी। बच्चन साहब, आपके बहुत सारे फैन देश विदेश से आए हैं दुआएं लेकर। आज हमने एक ऐसा फैन देखा जो एक पैर पर आपके गाने पर डांस कर रहा था, ऐसे फैंस के लिए आप क्या कहेंगे? न जाने हमने क्या ऐसा किया है कि वो इतना स्नेह और प्यार हमें देते हैं, उसे स्वीकारता हूं मैं और अपने आप को धन्य मानता हूं कि ऐसे लोग हैं जो इतनी भारी संख्या में और इतने भारे दिल के साथ वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास कुछ देने को है नहीं सिवाय अपने काम के जरिए उनको कुछ जिस तरह से हम उनका मनोरंजन करते हैं या जो भी वो हमारे में देखते हैं उनको दे सकें, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं।